घर घर ध्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ पूजा जी है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी ये सेशन वो अब आगे लेके जाएं। यस पूजा जी। यस अंजना, थैंक यू वेरी मच। हम सीधा ही सेशन स्टार्ट करें। यस यस ओके। नमस्कार, नमस्ते मास्टर्स को। आज का जैसे टॉपिक हमने लिया है वो है अजप्पा जाप। तो मैं पूछना चाहती हूँ, इन सब में से हम सब मिलके बात करेंगे या डिस्कस करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले कोई मास्टर बताना चाहता है या कोई साधक बताना चाहता है कि जाप के बारे में वो क्या जानता है, जाप यानी क्या होता है? किसी को हैंड रेस करना है, प्लीज हैंड रेस कीजिए। एंड थोड़ा सा मेरी तरफ से होगा वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम ये डिस्कशन को अच्छे से समझ सकेंगे। तो कोई बता सकता है? अंजना, किसी ने रेज हैंड किया है? जाप क्या है? नहीं, अभी तक नहीं किया है। अगर Yes? किसी को उसके बारे में कुछ पता है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। किसी को भी मालूम है जाप क्या है, मंत्र क्या है? शायद अंजना अभी सब ज्वाइन हो रहे हैं। यस 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 माय डियर मास्टर्स, हमें इसे हेल्दी डिस्कशन करना है। ओके शायद लगता है कि कोई नहीं बोलना चाह रहा है कि जाप या मंत्र क्या है। यस बंसी जी ने, बंसी यस मेहता जी ने बंसी जी हाथ ने। उठाया। यस उसे बंसी अनम्यूट जी आप करो। बोलिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। मंत्र जाप यानी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक ओके हम कोई भी एक पर्टिकुलर एक वर्ड को लेकर हम उसका चैंटिंग करते रहते हैं और यस मैम। उससे हम ज्यादा मतलब पॉजिटिविटी हमारे में बढ़ती है, मेरा ये मानना है। यस मैम, सही है मैडम। ओके और थैंक यू। किसी मास्टर्स को कुछ बोलना है? थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और किसी मास्टर को या किसी साधक को बताना चाहता है कि जाप या मंत्र का मतलब क्या होता है या डेफिनेशन, परिभाषा क्या है? कुछ भी बोले, जैसा आपको ज्ञान है, मैं भी वैसे ही ज्ञान बांट रही हूँ। नहीं किसी को कुछ ओके बोलना है तो प्लीज बोलिए, हैंड रेज कीजिए। अगर डिस्कशन होगा तो बहुत अच्छा है। डिस्कशन होगा बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वन वे मैं बोलती जाऊंगी इज लाइक बोरिंग ऑल्सो। यस ऐसे मुझे भी आप लोगों से बहुत सीखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। यस शोमा मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं ओके चलिए हम आते हैं मंत्र जाप। जैसे मैडम ने कहा, बंसी मैडम ने कहा कि जाप या मंत्र यानी एक ही वर्ड को रिपीट करना, भगवान का नाम या भगवान का भी हो सकता है नाम, या कोई मंत्र होता है, गुरु मंत्र मिला जाता है, उसको बार बार रिपीट करना। यस यस तो जाप क्या बोलते हैं? जाप इज अ रिपीटेड चैंटिंग ऑफ अ मंत्र और अ नेम ऑफ अ डेटी। अभी इसमें जैसे राम सर ने हमें सिखाया कि दो वर्ड्स को ब्रेक करना है। अभी हम मंत्र को ब्रेक करते हैं। जाप यानी पहले हमने समझा कि जाप यानी मंत्र का जाप करना। ओके अभी हमें ये जानकारी लेनी है कि मंत्र क्या है। संस्कृत में मंत्र की भाषा क्या है? मंत्र दो शब्दों से बना हुआ है, मन प्लस त्र। जैसे ब्रेक करेंगे ना, वी वांटेड टू ब्रेक, मन प्लस त्र इज इक्वल टू मंत्र। मननायत त्रियते इति मंत्र, मतलब मंत्र की परिभाषा संस्कृत में, वेदों में यही लिखा गया है कि मननात् त्रियति इति मंत्र। इति मंत्र मतलब मंत्र का डेफिनेशन उन्होंने बनाया था मननायत। मननायत मतलब मन। त्रयते, त्रयते का मतलब होता है प्रोटेक्ट। अभी कोई
हम जानते हैं कि मन से तो हम समझ गए कि मन है, यस, मन प्लस त्र, मन से, लेकिन त्र मतलब प्रोटेक्ट, क्या प्रोटेक्ट करेगा? जैसे कि हम मानसिक जाप, मंत्र जाप करते हैं, यस, तो कोई मंत्र जाप करता है पुत्र प्राप्ति के लिए, कोई सुख शांति के लिए, कोई, सबका संकल्प होता है कि मैं ये जाप कर रही हूँ घर में सुख शांति आएगी, ये जाप कर रही हूँ मन की शांति मिलेगी, ये जाप कर रही हूँ पैसा मिलेगा, ये जाप करने से प्रोटेक्शन मिलेगी, ये जाप करने से मुझे स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, ये जाप करने से मुझे जैसे क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन सभी वाइज से, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सब तरीके से। तो संकल्प लेके हम वो जाप करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो संकल्प लेके बैठे हैं, वो जाप करते हैं, उस जाप के क्या करते हैं, जैसे कंटिन्यूअस हम वो मंत्र बोलते रहते हैं, तो उसमें से वो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, और ऑलरेडी उन वाइब्रेशंस के साथ क्या होता है, हमारा संकल्प जुड़ा हुआ होता है। तो वो संकल्प, वो वाइब्रेशंस क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। देन नाउ इट इज वेरी सिंपल। सो मंत्र मीन्स मन को प्रोटेक्ट करने वाला। हमारा मन ही है जिसे हम समझा नहीं सकते, कोई भी अपने मन को समझा नहीं सकता है, और मन शरीर से बड़ा है। यस, बोलते हैं ना, मन शांत सब शांत, फिर कुछ हो चाहे नहीं हो। तो अगर मैं क्लियर हूं, मंत्र का डेफिनेशन मननाथ त्रयाति इति मंत्र। यस, अभी कोई बोलना चाहेगा कि कितने तरह के हम ये वेराइटीज ऑफ जाप है, तो कितने प्रकार के जाप है, आप बता सकते हैं? कोई भी मास्टर हैंड रेस कीजिए प्लीज, कुछ भी मालूम हो, कितने प्रकार के जाप हम करते हैं, या कितने प्रकार के जाप हैं? यश वर्षा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। एक तो ओमकार है, ओम करते हैं वो, या ओमकार फिर मतलब हम बोल के करते हैं ना मैडम? हाँ, बोल के। और वो एक है ओम गंग गणपते नमः, वो भी बोल के ही करते हैं हम लोग। ओके मैडम, वेरी ट्रू। यस, कोई और कुछ ऐड ऑन करना चाहता है? यस ईश्वरी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैडम 3 प्रकार के जाप है। हाँ जी मैडम। साउंड से पूरा साउंड बोल के करने का, यस एक मैडम। अंदर मन में करने का, हम्म मन से जाप है, हम्म। और एक है मन को भी निर्विषय करके जाप है। वो 3 प्रकार मुझे मालूम है, और आगे कितना है पता नहीं मुझे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू ईश्वरी जी। बंसी जी भी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए बंसी जी प्लीज। अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी मैडम। एक तो मानसिक जाप है, शारीरिक जी मैडम, जाप है और आध्यात्मिक जाप है। ठीक है मैम। मतलब ओके तीनों की उन्नति के लिए अलग अलग जाप है। ओके, थैंक यू मैम। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू बंसी जी। ओके, गुड, थैंक यू ऑल माय मास्टर्स। यस, आपने सब मास्टर्स ने सही बोला। एक जो हम जोर जोर से बोल के जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यस, वो क्या होता है, वैखरी जाप। उसको क्या बोलते हैं हम? वैखरी। वैखरी जाप इज अ लाउड स्पोकन ऑडिबल चैंटिंग, मतलब जो दूसरों को भी सुनाई देता है। यस। दूसरा है उपांशु जाप। ये होता है होठों को सॉफ्टली हिलाए, मतलब मर्मरिंग, विस्परिंग जैसे, ऐसे करके, वो हुआ है उपांशु जाप। सो विस्परिंग, चैंटिंग, ऑडिबल ओनली टू द पर्सन हु इज चैंटिंग, मतलब ये जाप उसी को ही सुनाई देता है जो वो कर रहा है। तीसरा मानसिक जाप। मानसिक मतलब दैट जाप विच इज रिसाइडेड इन द माइंड, मतलब मन ही मन में चल रहा है, मेंटल चैंटिंग। चौथा होता है लिखित जाप। कुछ लोग लिखते जाते हैं, बोलते जाते हैं, लिखते हैं। यस, मैंने बहुत सारे जनों को लिखा है, ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम, पूरी पूरी नोटबुक्स भरते हैं, वो हुआ लिखित जाप। यस। लेकिन आज जो कहा जाता है कि जो उपांशु जाप है, उपांशु मतलब विस्परिंग,
मतलब किसी दूसरे को नहीं सुनाई देता है, अपने आप को ही सुनाई देता है, वो 100 गुना ज्यादा वैखरी से अच्छा है जो बोल बोल के करते हैं। और जो मानसिक जाप है वो 1000 गुना ज्यादा उपांशु से अच्छा है, मेंटल। एंड जो मानसिक जाप है वो 1,00,000 गुना ज्यादा वैखरी जाप से भी अच्छा है। लेकिन कल रात को अगर हमने सर का मैसेज सुना होगा, अगर हमने सर को सुना होगा, तो सर ने क्या कहा है कि वी एवरीबडी वांट द बेस्ट। हम सबको बेस्ट चाहिए हर लाइफ में, कोई भी मटेरियल की चीजें में हो, कुछ किसी चीज में भी हमें सब इंसान को बेस्ट चाहिए। अभी इसमें भी हमें बेस्ट चाहिए, तो वो बेस्ट है एक और जाप है जो 5वां अजप्पा जाप, जिसकी बात हम आज करेंगे। 4 जापों के अलावा एक और जाप है अजप्पा जाप, अजप्पा। इसमें भी अगर 2 वर्ड्स हैं, जाप के आगे अगर मैंने ए को जोड़ दिया, वो होता है, उसका मतलब होता है विदाउट, मतलब नहीं करना है। जाप जो अपने आप चल रहा है, अपनी श्वासों के द्वारा जो अपने आप चल रहा है, वह होता है अजप्पा जाप। अजप्पा जाप is done without any mental effort normally and it comes constantly by the awareness। इसका मतलब क्या है कि वह उसमें हमें अपना मानसिक एफर्ट लगाना नहीं है, वो अपने आप हो रहा है, उसी पे ही ध्यान देना है। सो द अजप्पा जाप इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। क्यों? इसमें अजप्पा जाप में क्या होता है, या कोई भी ब्रेथ अवेयरनेस पे हमारा माइंड स्टिल होता है। जैसे ही हमने श्वासों पे ध्यान दिया, माइंड स्टिल होता है, जो हमारी मन है शांत होता है। जैसे ही मन शांत हुआ, स्विच ऑफ हुआ, हम जुड़ गए उससे ही जिससे हम बिछड़ के आए हैं। तो ये हुआ अजप्पा जाप। यस, एम आई क्लियर ऑल मास्टर्स? इसमें किसी मास्टर को कुछ पूछना है या ऐड करना है तो मुझसे पूछ सकता है। यस वर्षा जी। वर्षा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ मैडम, थोड़ा और फिर से बताएंगे प्लीज। हाँ, क्या बताऊं मैडम? वो पहले जाप के 4, बारे में? नहीं वो पहले वाले जाप, 4 जाप ना, वैखरी जाप। अजप्पा जाप मतलब हम आनापाना सती ध्यान करते वही होता है ना? यस यस यस, अजप्पा जाप आनापाना सती ही ध्यान है। यस माँ, मुझे खाली वो वैखरी और दूसरा एक जाप है ना, थोड़ा उसके बारे में प्लीज बताइए वापस। यस, हम पहला मंत्र है, अगर कभी ना कभी किसी ने किसी मंत्र चैंटिंग किया है, मैंने भी किया है। यस, वो माला लेके हम माला फेरते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, वो हो गया वैखरी। वैखरी वैखरी मतलब बोलना। यस, माला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यस, दूसरा है वही माला मैं फेर रही हूँ लेकिन दूसरों को नहीं सुना रही हूँ, अपने आप को ही ऐसे, मतलब विस्परिंग। विस्पर मतलब मन ही मन खाली होठ हिला रही हूँ, मुझे ही मालूम है मैं होठ हिला रही हूँ, क्या नाम ले रही हूँ, किसको पुकार रही हूँ, वो मुझे ही मालूम है, वो हुआ उपांशु। यस, तीसरा है मानसिक जाप, मैं अपना काम करती रही हूँ, माला भी जपती, माला तो ठीक है, मन ही मन बैठी हूँ, माला भी फेर रही हूँ, या चाहे नहीं भी, या खाना बनाते वक्त भी मन ही मन वो नाम सिमरन चल रहा है, क्योंकि एक आदत हो जाती है। जैसे ही मैंने माला को फेरा, जोर जोर से बोलना स्टार्ट हुआ, तो अपने आप ही मैं दूसरी स्थिति में आ जाती हूँ, उपांशु। फिर वो माला जोर जोर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो नाम मेरे अंदर अंदर धीरे धीरे होठों पे समाता है। फिर जैसे ही एक आदत बन जाती है, वो आदत इतनी गहरी हो जाती है कि हम चलते फिरते वो मन ही मन ओम नमः शिवाय अंदर ही अंदर चलता रहता है। जैसे ही वो ध्यान गहरा हुआ, फिर हमें वो जपने की भी आदत नहीं पड़ती है, वो होता है फिर श्वास, वो श्वास में ही समाया हुआ है, वो होता है मानसिक। एक लास्ट वाला है लिखित। आपने देखा होगा बहुत सारे जनों को, मंदिरों में भी लोग बैठते हैं 100 या 200 नोटबुक्स की पेजेस लेके लिखते रहते हैं ओम श्री राम ओम श्री राम। उनको एक बुक कंप्लीट करनी होती है, रोज कंप्लीट करते हैं, कभी आधी कंप्लीट करते हैं। यस, ओके। ये जैसे आपने पूछा है वर्षा जी, हम माला फेरते हैं, आपने कभी माला देखा है ऐसे?
Unmute yourself, please. Yes, yes. 1 minute, 1 second. Yes, वर्षा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ, ये सब मैंने भी किया था पहले, लेकिन उसका मीनिंग नहीं पता था कि इसको क्या बोलते क्या नहीं बोलते, ये नहीं पता था। मैडम मैंने भी किया है, हाँ। मैंने भी किया है। लेकिन अब ये आनापाना में आई हूँ ना, तो ये सब छूट गया, अपने आप यही चालू हो गया। हाँ फिर मैडम, मेरा उसको भी छूट गया। मैंने भी चालीसा किए हैं, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, ये सब पाठ मेरे मुंह जबानी है। मैं खाना बनाते वक्त भी बोलती जाऊंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आनापाना में आने के बाद वो अपने आप ही ये सब चेंज हो गया है। हाँ, ये ठीक लेकिन है, मुझे वो इसके माला का नाम मतलब वगैरह है ना पता नहीं था। हाँ मैडम, माला में आपने कभी ध्यान दिया कि 108 ही वो मोती क्यों होते हैं? 109 क्यों नहीं होते हैं? 110 क्यों नहीं होते हैं? नहीं, इतना गहराई से सोचा ही नहीं कभी। हाँ, मैंने भी नहीं सोचा कभी था, नहीं सोचा। ट्रूथली स्पीकिंग। हाँ, हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन अभी हाँ, ध्यान में आने के बाद बहुत सारी जो चीजें जो मैंने नहीं मालूम थी वो अपने आप थोड़ी थोड़ी मालूम भी चल रही हैं। एंड राम सर तो हैं गाइड करने के लिए। यस, हाँ। नीता जी को कुछ बोलना है क्या? Yes, yes. 1 second. Yes, नीता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी मैडम। हाँ, अजब का जाप मतलब मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। वो 3 पहले जो जाप थे वो तो मुझे समझ में आते हैं और मैं वो करती भी हूँ मन में। जैसे मैं श्री कृष्ण शरणम मम मेरा मैं जाप करती हूँ, तो वो हर मतलब काम करते हुए कि कुछ भी करते तो मेरे अंदर चलता रहता है, तो मैं बोलती रहती हूँ। मगर आप जो यस मैडम। अजब का जाप बोलते हैं वो मुझे नहीं समझ में आया। मतलब जो मन में बस बोलते हैं, आप ही मन में चलता है, वो अजब का नहीं होता है मतलब। नहीं, जो अपने आप चल रहा है सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देना है। हमें ना कोई मंत्र बोलना है, ना तंत्र बोलना है, ना किसी गुरु की मूर्ति आंखों के आगे लानी है, ना कोई रंग, ना कोई रूप, कुछ नहीं। अजाप, अजप्पा को हमने ब्रेक कर दिया। एंड जाप, जाप का मतलब है मंत्र। यस, मतलब नहीं बोलना है, वो मंत्र जो अपने आप चल रहा है सालों से, मतलब सालों से यहाँ की पैदा होने से लेके मरने तक। अभी कोई इंसान मैडम मर जाता है, यस, तो उसमें हम क्या चेक करते हैं? मतलब उनके मतलब पहले मतलब ठंडा शरीर है कि नहीं, या उनके पल्स चालू है कि नहीं, वो देखते हैं हम। तो नहीं हाँ। चालू है तो मतलब समझ में आता है कि उनका बॉडी ठंडा हो गया है पूरा, तो समझ में आता है कि शायद वो उनमें मतलब जीव नहीं रहेगा, या पल्स नहीं चालू है तो उनमें जीव नहीं रहेगा, ऐसा हम देखते हैं। मैडम पहले पहले हम क्या करते हैं? पहले पहले हम क्या करते हैं? नाक चेक करते हैं कि हाँ श्वास है कि नहीं है। हाँ, बराबर बराबर। यस, श्वास चेक करते हैं। तो वो श्वास में ही कहाँ है? भगवान ने ना जब मनुष्य को बनाया ना, तो उसने बहुत सोचा। एक कहानी भी है उसके ऊपर, बहुत सोचा। बोला इंसान ऐसा बनेगा कि वो पहाड़ों को खोद के भी कुछ निकाल निकाल के आएगा, पहाड़ चढ़ लेगा ऊपर ऊपर, वहां से भी कुछ ना कुछ चीजें निकाल के ढूंढ के लेकर आएगा, और समंदर की गहराइयों तक भी वो जा सकता है। यस, उसमें उतनी क्षमता है, यस, कि वो हाँ कुछ बराबर। भी कर सकता है। लेकिन अगर मुझे ढूंढना है, तो अगर मैंने अपने आप को बाहर रखा ना, तो वो भी करके दिखाएगा। तो उसने क्या बोला कि एक ही जगह पे है इंसान, मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। तो उसने क्या किया, हमारे श्वासों के अंदर ही नाम को, सिमरन को, उस शक्ति को हमारे श्वासों के अंदर ही बसा दिया कि जैसे हम बाहर इंसान घूमेगा, लेकिन अपने मन के अंदर वो कभी झांक के नहीं देखेगा। क्योंकि माया है ना हमारे इर्द गिर्द 24 घंटे। पैदा होने मतलब 5 साल तक तो बच्चा बेचारा कुछ जानता ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो स्कूल जाता है वो सब भूलता जाता है, माया उसको जकड़ती जाती है, तो हम ये सब भूल जाते हैं। तो इसीलिए वो जो शक्ति है, यस, हमारे प्राणों के अंदर, प्राण अगर आप बंद भी कर रहे हैं ना, मैं योगा में सिखाती हूँ, अंतर कुंभ करने से मैं 20 काउंट, 60 काउंट, 70 काउंट ऐसे होल्ड कर सकती हूँ। तो क्या मैं जीवित नहीं हूँ? मैं जीवित हूँ, लेकिन वो प्राण के अंदर ही वो क्या है, जैसे बॉडी तो पड़ी रहती है, शवासन में जैसे ये सब पड़ा रहता है, मुर्दा पड़ा रहता है, हाथ, शरीर, पैर, किडनी, जितने भी ऑर्गन है वो सब पड़े रहते हैं मैडम। लेकिन वो सिर्फ वो उसमें से वो क्या निकल जाता है, वो श्वास, हम श्वास चेक करते हैं।
पल्स हाँ। में भी वो श्वास, या ये कैरोटिड आर्टरी है मैडम, इधर उधर चेक करते हैं, वो सब क्या है, श्वास ही चेक करते हैं। तो वो जो श्वास है उसी में ही वो शक्ति समाई हुई है, श्वासों के जरिए ही हम उसे पा सकते हैं, वही है अजप्पा जाप। तो आज जो हम आनापाना सती जो ध्यान करते आ रहे हैं, तो वो क्या है, वो अजप्पा जाप ही है, द बेस्ट हमें, क्योंकि द बेस्ट चाहिए। तो हम फिर से ही वही आनापाना सती ध्यान करेंगे सब मिलके हम। यस मैडम, एम आई क्लियर मैडम कि नहीं? हाँ, मतलब जो ध्यान में बैठते हैं हम लोग, बिना कुछ सोचे या बिना कुछ मंत्र जप करते हुए ऐसे श्वास को देखते रहते हैं, वही मतलब वही जाप है। अजप्पा, अजप्पा मतलब जिसको जपने की कोई जरूरत ही नहीं है, जो अपने आप चल रहा है, लेकिन हमने कभी उसके ऊपर ध्यान दिया ही नहीं है, हमारा ध्यान बाहर होता है। हम जैसे मैं गृहस्थ में हूँ तो मेरा ध्यान बच्चे होंगे, पति में होगा, इसमें होगा, उसमें होगा, यस, सब बाहरी में होगा, बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चों को ये करना है, पति को खाना देना है, सब जैसे गृहस्थ में हम रहते हैं वैसे गृहस्थी में हम रहते हैं। लेकिन जो अजप्पा जाप, क्या जो हम गृहस्थ कार्य कर रहे हैं, तो क्या वो जाप चल नहीं रहा है, अंदर ही अंदर चल रहा है, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया है। वही हमें ध्यान उसके ऊपर टिकाना है। कभी हम लिखते भी हैं, रॉन्ग हो जाता है, तो हम बच्चों को क्या बोलते हैं, अरे ध्यान से नहीं लिखा क्या? अगर सब्जी घुमाते घुमाते हमारा ध्यान विचार कहीं और चले जाते, नमक ज्यादा पड़ गया तो बोलते हैं अरे मेरा ध्यान नहीं था। तो मतलब जो ध्यान, जो कंसंट्रेशन है, वही कंसंट्रेशन हमें अपने श्वास पे भी बिठाना है। हर एक काम में, कोई भी काम में अगर ध्यान से, बोलते हैं ना, ध्यान से नहीं किया होगा ना काम तूने, इसलिए ये ऐसे हो गया, ध्यान से गाड़ी नहीं चलाई ना तभी एक्सीडेंट हो गया, ध्यान से खाना नहीं बनाती है तभी स्वादिष्ट खाना नहीं बनता है। तो मतलब ध्यान क्या है कि पूरा कंसंट्रेशन के साथ हम उस टाइम अगर खाना बना रहे तो मेरा ध्यान खाना में ही होना चाहिए। तो ये अजप्पा जाप है जो अपने आप निरंतर चल रहा है, लेकिन हमने ध्यान ही नहीं टिकाया, ध्यान दिया ही नहीं। तो हम आज वही हम सीखेंगे। ओके मैम? हाँ, ओके। यस, मेरी बात आएगी वर्षा जी 108 माला पे, बीट्स पे। यस, 108। यस यस, बोलिए। पूजा जी बोलिए। अच्छा मैं बोलूं ना, मेरे को लगा कोई और बोल रहा है। ओके, हम एक दिन में श्वासें, एवरेज श्वासें है ना 21,600 श्वासें लेते हैं सारे दिन में, 24 घंटे। यस, 24 घंटे में 21,600, 12 घंटे एंड 12 घंटे, 24 में से भी 2 को, जैसे सर समझाते हैं, 2 को सारे में, सब में 2 को विभाजित करो तो 24 का हुआ 12 घंटे हम गृह कार्य में बिताते हैं। बाकी के 12 घंटे भगवान क्या बोलता है कि ऐसा उसको लगा कि 12 घंटे हम डेडिकेट करेंगे नाम जप में, सिमरन में, लेकिन ये तो हो नहीं सकता है। यस, 12 घंटे सिमरन करना नॉट पॉसिबल, हम जो गृहस्थी कार्य में है या जो गृहस्थ कार्य नहीं भी कर रहे हैं। यस, तो अगर हो गया 21,600 का आधा कर दिया 12 घंटे का, तो होता है 10800। यस, इतना तो पॉसिबल नहीं है, तो लास्ट के 2 शून्य निकाल दो तो बाकी बचा 108 मिनट्स, 108 मिनट्स। अभी 108 मिनट में अगर हम फिर से 2 में विभाजित करेंगे कि कितने घंटे हुए, कितने मिनट्स हुए, तो वो उसका विभाजित करने के बाद हमें नतीजा मिला है कि 2 आवर एंड 20 मिनट्स, मतलब 2 आवर एंड 20 मिनट्स का सिमरन हम सब कर सकते हैं। और यही हर सत्संग में बताया जाता है कि 2.5 घंटे आपको सिमरन में देने हैं, 2.5 घंटे आपको अपनी सैलरी में से शुभ कार्य के लिए देनी है। ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो सुना होगा, मैंने भी सत्संग सुने कि 2.5 घंटे हमको देने हैं। दिन का 10वां हिस्सा वो होता है 2.5 घंटे। तो ये है माला में, इसीलिए ही 108 है, तो इसलिए 108 बार करते रहते हैं। तो लेकिन हमें माला वो नहीं फेरनी है, हाथों से भी नहीं फेरनी है, बोल बोल के भी नहीं फेरनी है,
होठों को हिला के भी नहीं फेरनी है, लिख के भी नहीं फेरनी है, हमें माला फेरनी है, लेकिन कौन सी? जीवित श्वास की माला, जो सतत अपने आप, बुद्ध ने बताया कि जो जीवित श्वास सतत चल रही है निरंतर, पैदा होने से लेके मरने तक, उस श्वास की माला को फेरना है, विदाउट हाथ में लिए, विदाउट जोर से बोले, विदाउट मर्मरिंग एंड विदाउट राइटिंग. सो am I clear my dear masters? अजप्पा जाप अगर हमने समझ लिया हो तो हम फिर से आज आनापानासती ध्यान हम सीखेंगे. आनापाना ध्यान के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 3 बातों का ध्यान देना है कि जिनने चश्मा पहना है उनको चश्मा निकाल देना है, क्योंकि हमारी आंखें बंद है, चश्मे की कोई आवश्यकता नहीं है. और इसका दूसरा रीजन ये भी है कि ध्यान में अगर कब ध्यान लग जाता है वो हमें भी नहीं मालूम होता है, तो हम ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं, तो चश्मा होता है तो कहीं लग सकता है. यही रीजन है, सिंपल, और कोई रीजन नहीं है. आंखें को बंद करेंगे सहजता से, चश्मे को निकाल देंगे, अपने हाथों को इस तरीके से बांधेंगे, क्रॉस योर हैंड्स, और उसे अपने सहजता से गोदी में रख देंगे. अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो पैरों को क्रॉस कर देंगे. हाथों को क्रॉस करने से, पैरों को क्रॉस करने से हमारे शरीर की ऊर्जा को हमने अंदर ही अंदर, हम उस वाइब्रेशंस एंड ऊर्जा को बचाएंगे बाहर जाने से. और हमारे मन को बाहर जाने से हमारी जो इंद्रिय है आंख, उसे भी बंद करेंगे. सो इट्स वेरी सिंपल. क्लोज योर आईज, क्रॉस योर हैंड्स, क्रॉस योर लेग्स, बी विथ योरसेल्फ. आज हम आनापानासती का ध्यान कर रहे हैं. आना का मतलब होता है अंदर आने वाली श्वास. अपान का मतलब होता है बाहर जाने वाली श्वास. सती का मतलब होता है हर एक आने और जाने वाली श्वास के साथ जुड़े रहना. So be with your breath. Just feel the breath. श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है. न जानबूझ के हमें श्वास लेनी है, न जानबूझ के हमें श्वास छोड़नी है. श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है. अपने मन को नाक के दरवाजों पे टिका के रखना है.
हर एक आती हुई श्वास, हर एक जाती हुई श्वास की तरफ अपने बंद आंखों से उसे देखना है, आते हुए और जाते हुए। विचार आते हैं तो उन्हें आने दे। विचार आएंगे, विचारों पे ध्यान ना दें। विचार तुरंत अपने आप चले जाएंगे। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। लेना और छोड़ना मन से होता है और आना और जाना अपने आप होता है। और हमें मन से परे होना है। तो जुड़े रहिए अपने हर एक आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पे। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने श्वास को छोड़ना नहीं है। अपने श्वास के साथ ही बने रहना है। एक एक श्वास की पहरेदारी। अपने ही श्वासों की पहरेदारी करनी है। ना कोई सोच, ना कोई विचार। विचार आ रहे हैं तो उन्हें कट कीजिए। फिर से अपना ध्यान श्वासों पे लगा दीजिए। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। ना कोई तंत्र, ना कोई मंत्र, ना रंग, ना रूप। किसी भगवान की मूर्ति को भी आंखों के आगे लाना नहीं है, न जाप करना है। ये भगवान के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि मंत्र जाप करना,
मन से होता है और हमें मन से परे होना है। मन को शून्य करना है। तो be with a natural breath as it is. अपनी स्वाभाविक श्वास के साथ जुड़े रहिए माय डियर मास्टर्स। म्यूजिक को केवल सुनना ही नहीं है, उसे फील करना है। जैसे वो म्यूजिक आपके अंदर से, आपके रोम रोम से निकल रहा हो। तो डोंट लिसन म्यूजिक, just feel the music. ध्यान करने के समय हमें सिर्फ ध्यान करना है और कुछ भी नहीं करना है। मन से और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ध्यान। ध्यान यानी नो माइंड इन मेडिटेशन। मन को शून्य करना ही ध्यान है। नो माइंड इन मेडिटेशन की स्थिति तक पहुंचाता है हमारा श्वास, क्योंकि श्वास ही वह सेतु है हमारे शरीर और आत्मा के बीच में। एक ही है जो उसका मिलन करवाता है, वो है श्वास। ये श्वास की शक्ति ही है जो हमें नो माइंड स्टेट ऑफ मेडिटेशन तक पहुंचाता है। So observe the natural breath, tender breath, pure breath, soft breath, rhythmic breath, balanced breath, energizing breath, tranquil breath. Just feel your breath.
मन को हटाने के लिए, नो माइंड स्टेट इन मेडिटेशन को पाने के लिए हमें श्वास के साथ जोड़ना होगा। मन को शून्य करना होगा। तो जस्ट ऑब्जर्व द नेचुरल ब्रेथ। स्वाभाविक श्वास गतिविधियों के प्रति आपको ध्यान देना है। कैसे श्वास अंदर आ रही है, कैसे श्वास बाहर जा रही है। ना जानबूझ के आपको श्वास लेनी है, ना छोड़नी है। कितना सरल है ये ध्यान, कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ सांसों के साथ जुड़ना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, अपने आप ही चलता है ये श्वास। उसको महसूस कीजिए, कैसे अंदर आ रहा है, कैसे बाहर जा रहा है। हमारे मन का काम होता है बाहर से सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, बाहर ही दौड़ना। लेकिन हमारा काम फिर से श्वासों के साथ जुड़े रहना है। तो कंप्लीट रिलैक्स योरसेल्फ। ढीला कीजिए अपने सारे शरीर को, शिथिल होके बैठिए। रिलैक्स योरसेल्फ। सांसों के साथ ही जुड़े रहिए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, श्वासों के साथ ही यान करना है। हमें अंतर्यान करना है। हमें अंतर्यान करने से ही फायदा है। मन को बाहर घुमाने से कोई फायदा नहीं। जितना मन बाहर घूमेगा उतने रोग मिलेंगे। कोई फायदा नहीं मन को बाहर घुमाने से। सो माय डियर मास्टर्स, हमें अंतर्यान करना है और वह अंतर्यान श्वासों से जुड़कर ही हो सकता है। हमें यात्रा करनी है अंदर की। अंदर की यात्रा के लिए सिर्फ श्वासों के साथ जुड़ना है।
अंदर की यात्रा करने से हमें दर्शन मिलते हैं, आत्म दर्शन होता है। तो जुड़े रहिए हर एक आती हुई श्वास के साथ और जाती हुई श्वास के साथ। बाहर से कोई नहीं है हमें डिस्टर्ब करने वाला, हमें कोई और बाहर से डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता है। अगर हमें कोई डिस्टर्ब करता है तो वो है हमारा मन। तो श्वासों के साथ जुड़े रहिए। हमें और कोई नहीं रोकने वाला है, केवल मन ही है जो हमें बाहर लेके जाता है। मन से ही मुक्त होना है, इसीलिए श्वासानुसंधान, श्वास के साथ जुड़े रहिए। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। नेचुरल ब्रेथ। ना कोई सोच, ना कोई विचार। इस समय सब भूल जाइए। शारीरिक तत्व को भूलिए, मानसिक तत्व को भूल जाइए, शरीर को भूल जाइए, मन को छोड़िए, घर को छोड़िए, परिवार को छोड़िए, दोस्तों को छोड़िए, दुश्मन को छोड़िए। केवल और केवल श्वास, उसके साथ एक हो जाइए। पैदा होने से लेके मरने तक ये हमारे साथ ही रहती है। हमने कभी इनके ऊपर अपने ध्यान को टिकाया नहीं है। तो आज अभी ये मौका मिला है इनके ऊपर
ध्यान को टिकाने का। सो अपना पूरा ध्यान आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ जोड़ के रखिए। कैसे श्वास अंदर आ रही है, कैसे श्वास बाहर जा रही है। अपनी स्वाभाविक श्वासों के साथ जुड़े रहिए। ओपन योर माइंड। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। डोंट थिंक अबाउट योर फ्यूचर, डोंट थिंक अबाउट योर पास्ट। बी अवेयर ऑफ योर प्रेजेंट, रिमेन इन प्रेजेंट। प्रेजेंट का हमें प्रेजेंटेशन देना है। सिर्फ श्वासों को महसूस कीजिए। मन को शून्य करने के लिए ये सारे उपाय हैं। श्वासानुसंधान, feel the breath, be with the breath, natural breath. जैसे जैसे आपका मन शांत होने लगता है, विचार धीरे धीरे करके कम होते जाते हैं। विचार और कम हो रहे हैं। विचार और कम हो रहे हैं। जैसे ही विचार शून्य हो गए, वैसे वो कॉस्मिक ऊर्जा, जिसे आकाश गंगा कहते हैं, हमारे शरीर में ब्रह्मरंध्र से बहना शुरू हो जाती है और फिर शुरू हो जाती है नाड़ी शुद्धि। हमारे शरीर के अंदर 2,72,000 नाड़ियां हैं। शुरू हो जाती है क्लेंजिंग प्रोसेस, हीलिंग प्रोसेस। ध्यान सर्व रोग निवारणी। जैसे जैसे वह कॉस्मिक एनर्जी हमारे नाड़ियों की शुद्धि करती है, हमें मुक्ति मिलती है उन सभी रोगों से। तो इसलिए कहा गया है, ध्यान है सर्व रोग निवारणी।
तो जुड़े रहिए अपनी सांसों के साथ। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ श्वास। ध्यान सर्व पाप हारणी। जन्म जन्म से बहुत सारे पाप हमने किए हैं। हम चाहे कितना भी सोना दान कर ले, चाहे रोज सोना दान कर ले, वो पापों को हम काट नहीं सकते हैं। तो सिर्फ एक ही उपाय है उन पापों को काटना, वो है सिर्फ ध्यान। ध्यान की अग्नि से ही हम अपने सारे पापों को जला सकते हैं। तो जुड़े रहिए अपनी श्वासों के साथ और अपनी ध्यान अग्नि में हम अपने सारे पापों का नाश कर देंगे। आज ही, अभी, इसी वक्त लगे रहिए अपनी श्वासों के साथ। वो वैश्विक ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, आकाश गंगा के प्रभाव से प्राण शक्ति का संचार भी बढ़ने लगता है। जैसे जैसे श्वास कम कम और कम होने लगते हैं, फाइनली इतने श्वास कम होते हैं कि दोनों आंखों के बीच में मिड ब्रो रीजन में वह श्वास लीन हो जाती है, लीन हो जाती है वहीं पे। श्वास ही श्वास में लय होना है। श्वास के साथ जुड़ने से सुदर्शन चक्र जागृत होता है। आज्ञा चक्र जिसे कहते हैं, शिव नेत्र। यह शिव नेत्र, आज्ञा चक्र हमारे दोनों आंखों के बीच मध्य में है। तो श्वास में लय होने से वह सुदर्शन चक्र जागृत होता है।
जिसे शिव नेत्र भी कहा जाता है। उसके जागने से सारे विश्व का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इसीलिए ध्यान है सत्य ज्ञान प्रसादनी। और सत्य का ज्ञान हमें मिलता है ध्यान से। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ श्वास और उसकी शक्ति। ध्यान है स्वयं के भीतर झांकना ही ध्यान है। संसार की कोई भी वस्तु, धन, दौलत, पैसा, पुत्र, पुत्री, पत्नी, पति, कोई हमारे साथ नहीं जाता है। केवल ध्यान ही हमारे साथ जाता है। इसलिए ध्यान धन है। ध्यान ही हमारा गुरु है। गुरु भी दो शब्दों से जुड़ा हुआ है, गु और रू। गु मतलब अंधकार, रू मतलब रोशनी। जो हमें अंधकार से रोशनी तक लेके जाए, वही गुरु है। तो बाहर से हमारा कोई और गुरु नहीं है, श्वास ही हमारा गुरु है। अपने सद्गुरु के साथ जुड़े रहिए, श्वासों के साथ जुड़े रहिए। श्वास ही आपका सद्गुरु है, जो आपको अंधकार से रोशनी में लेके जाता है, अर्थात अज्ञानते से ज्ञान की प्राप्ति करवाता है ये श्वास। तो जुड़े रहिए माय डियर मास्टर्स। बी विथ योर ब्रेथ, natural breath. Last 10 minutes. हम अपने सद्गुरु का शुक्रिया अदा करेंगे। एक भजन के रूप में
शुक्र करा गुरु जी तोड़ा शुक्र करा शुक्र करा गुरु जी तोड़ा शुक्र करा वो मेरी बनी रही जी बात गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा मेरी सुन ली तूने अरदास गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा ओ मेरे बदल गए हालात गुरु जी शुक्र करा सरताजों के सरताज गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा कट गई अंधेरी रात गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा हुई अमृत की बरसात गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा प्यारा दिया परिवार गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा मेरा जीत लिया विश्वास गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा जागे सोए हुए बाग गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा तूने इतना दिया सरकार गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा दिए प्यारे से लम्हात गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा मुझे मिल गया आशीर्वाद गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा और तेरा दर आया मुझे राज गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा आज बस में नहीं मैं आप गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा आज आपसे कहना है आज बस मैं नहीं हूँ आज गुरु जी शुक्र करा और मेरी अखियां नम है आज गुरु जी शुक्र करा मिली सुखों की सौगात गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा आज बस में नहीं मैं आज गुरु जी शुक्र करा शुक्र करा आज आपसे मिल गई आज गुरु जी शुक्र करा ध्यान में से निकलने का समय आ गया है। जल्दबाजी नहीं करनी है,
दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों के ऊपर रख देंगे। जो ऊर्जा हमारी उंगलियों में इकट्ठी हुई है, उस ऊर्जा को हम अपनी आंखों पे के द्वारा वापस हमारे शरीर के अंदर हम ग्रहण कर लेंगे। सो स्टे देयर। कुछ क्षणों के लिए दोनों हाथ आंखों के ऊपर रख देंगे। 5 4 3 2 1। धीरे से बिना आंखें खोले इस ऊर्जा को पूरे मुंह पे, पूरे गर्दन, पूरे शरीर में इस ऊर्जा को फैलाएंगे। अब धीरे धीरे करके दोनों आंखों को सहजता से, कोमलता से खोल देंगे। Thank you, my dear masters, for attending the session. Thank you from myself. Thank you once again. किसी मास्टर को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है या कुछ बोलना है तो प्लीज एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजना जी, थैंक यू ऑल मास्टर्स। यस साक्षी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। इट वॉज ब्यूटिफुल मैम, वंडरफुल। आपने जो वो बताया अजप्पा जाप के बारे में, और जो आपने 108 बीड्स के बारे में बताया, और जो अभी आपने गुरुजी का भजन गाया, इट वॉज रिमार्केबल, ब्यूटिफुल इम्पैक्ट। थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर और करना कोई है? एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है प्लीज शेयर कीजिए। यस वर्षा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, मेरा बीच में आँख खुल गई थी, आंखों से पानी आ रहा था, वापस आँख बंद कर दी तो वापस अभी खोली, अभी भी पानी आ रहा था आंखों से। इतना मस्त लग रहा है, फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक आँखें यू, खुल गई। थैंक यू। हाँ, आँख खुल गई इसलिए मैंने वीडियो भी बंद कर दिया। पहले अभी मेरी आँख खुल गई तो वीडियो झट से बंद किया मैंने, लेकिन मजा आया। थैंक यू। आपके सारे अच्छा हुआ ना, सारे इमोशंस पानी के थ्रू, आंसू के द्वारा शरीर में से हाँ, निकल निकल गए। यस। हाँ, निकल गए, अभी भी थोड़े आ रहे थे। तो उन्हें हल्का आने लग रहा दीजिए, है बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए, हाँ, जो तो होता अभी है होने दीजिए। हाँ, मजा लेने का खाली। मजा लेकिन देखिए पूरा एक, हल्का हल्का हो रहा है। मैडम मैं कुछ बोलूं, आपकी आज्ञा है? हाँ, बोलिए। हाँ हाँ, मैडम, मजा बोलिए जी। ना, मजा तो हम 1-2 दिनों में भूल जाते हैं, हमें आनंद लेना है, आनंद हम कभी नहीं भूलते हैं। हाँ, यस, तो हमें वो आनंद लेना है बराबर। हाँ, जो कभी नहीं भूला। हाँ, हाँ, मजा हम भूल जाते हैं, आइसक्रीम खाया मजा आया, हम भूल गए दूसरे दिन। चॉकलेट खाई हाँ, मजा आया, भूल गए। वो है। अच्छा, वो आपने बता दिया, नहीं तो पता ही नहीं, नहीं चलता ऐसे। मुझे भी अभी ही मालूम चला है। तो आपने हमें समझा दिया। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, यस, थैंक यू। किसी और मास्टर को एक्सपीरियंस शेयर करना है? शोभा टीचर, यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस? प्लीज शेयर, यू अनम्यूट। यस, आई विल टेल अंजना टू अनम्यूट योरसेल्फ। अंजना जी, चक्रवर्ती लिखा हुआ है, उनको अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस यस पूजा जी। और वेट एक मैं वेट, करना चाहूंगी, मैंने चैट बॉक्स शोभा में टीचर वेट। यूट्यूब गरगर ध्यान यूट्यूब का लिंक सेंड किया है, तो हर कोई उसको सब्सक्राइब कीजिए। And जो कोई नया है, राम बाबू का नंबर भी सेंड किया है चैट बॉक्स में, तो उनको
मैसेज कर दीजिए तो अनम्यूट हुआ? हाँ, यस 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 मैडम, अनम्यूट हो गया। वर्ड कॉल ब्लिस, BLISS इन इंग्लिश, ब्लिस। मुझे उसका हिंदी नहीं पता, आपका मेडिटेशन में वो आया, मीन्स वेरी नाइस काम फीलिंग, बहुत अच्छा लगा, बहुत। दैट ब्लिस, आई फेल्ट थैंक यू ब्लिस। शमा मैम, हाँ, वेरी थैंक यू। दैट, मुझे वो हिंदी नहीं पता वो वर्ड का, बहुत अच्छा है। दैट नाइस फीलिंग, नो, दैट यू फील गुड अबाउट एवरीथिंग। मैंने खाली सर आपको लाइक डूइंग गुड टू एवरीबॉडी, एवरीथिंग। यस, सर ऑल्सो डिड मेडिटेशन विथ यू, so he was just sitting so calm. can you tell sir also to share experience, what did he felt in the experience? गए अपने काम पे, he had got a phone call just now, he got up. I'll tell, he will talk to you, we will talk to you in the evening, okay? Okay, thank you ma'am. Thank you. Yes अंजना, किसी और मास्टर को एक्सपीरियंस शेयर करना है? यस बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस लिखा है, काफी लोगों ने थैंक्स लिखा हुआ है। थैंक यू मेरी तरफ से भी। माधुरी जी ने लिखा है, थैंक यू पूजा जी, मुझसे करवाया एहसास, गुरु जी शुक्र करना। ओके, एंड अंकिता जी ने लिखा है, थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा लगा और नॉलेज भी मिला। रंजना ईश्वरी जी ने हाथ ऊपर किया है। यस 1 सेकेंड। यस ईश्वरी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। थैंक यू पूजा जी, आपका Thank you, ma'am. कॉन्फिडेंस देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ध्यान भी बहुत ही अच्छा करवाया आपने, ऐसा लग रहे थे कि सेम राम बाबू सर ही बात कर रहे हैं ऐसा। हाँ, मतलब उतना कॉन्फिडेंस आप में दिखाई दिया मुझे एकदम। नहीं ये जो आ रहा है ना उनका ही है, सब राम सर का है, ये सब राम सर का ही है। हाँ सच्ची, शायद हम ऐसा उनसे ही सीखते हैं। कॉन्फिडेंस आपका देख के ना, ऐसा बताना है तो ऐसा बताना है मेडिटेशन, ऐसा लगा मुझे। बहुत अच्छा सिखाया आपने, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू ईश्वरी जी, बहुत सारे लोगों ने थैंक यू लिखा है। वेरी नाइस एक्सपीरियंस। राम सर हैं? यस हैं सर? यस राम बाबू सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस सर। मैडम नमस्कारम। नमस्ते सर, नमस्ते। आप थे? हाँ हाँ। अरे वाह, गुड। हाँ जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ जी, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। सर कुछ बोलना है या मुझे आपको कुछ मुझे बताना है एक सेंटेंस में, या कुछ बोलना है? प्लीज बोलिए सर। वैसा ही नया नया एक्सपेरिमेंट्स करना है हम, तभी हमारे बारे में हमको जानकारी मिलेगा। हम क्या है हमको पता चलता है, हमको कॉन्फिडेंस आता है। यस सर। बी यू, बस बीइंग यू। यस सर, बी यू। और कुछ नहीं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अंजना, अगर किसी मास्टर को कुछ बोलना नहीं है तो हम एंड करें सेशन को? यस अगर किसी को कुछ और बोलना है या क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड, तो फिर हम ये सेशन क्लोज करेंगे।